जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। रायपुर दक्षिण उप चुनाव के पहली दोनों ही पार्टी के चिंता अब बढ़ गई। वजह है भाटा गांव के मतदाता मन के नाराजगी। ये नाराजगी इतना कि प्रचार पर पहुंचे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी के न सिर्फ विरोध जताए गए बल्कि चुनाव बहिष्कार के चेतावनी तक दे गए है। का है विरोध के वजह, काकर सेती विवाद उपजे है और कैसे हुई एक समाधान, आज करबो एक ऊपर चर्चा। फिर पहले एक रिपोर्ट दिखाते। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा के ये विरोध रायपुर दक्षिण विधानसभा में अवैया भाटा गांव के आए। यहाँ के लोगन कांग्रेस और बीजेपी ले ये बात लले के नाराज है कि उन अपन अपन कार्यकाल में गांव वाले द्वारा दान करेगे 65 एकड़ चारागाह के जमीन ला कब्जा ले मुक्त कराए के संबंध में कोनो एक्शन नहीं लीस। यही वजह है कि अब दोनों प्रत्याशी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क पर भाटा गांव पहुंची तो बस्ती वाले में न सिर्फ खुल के विरोध करी बल्कि धमकी घलो दिन कि अगर मतदान के पहले संबंध में कोनो एक्शन नहीं ले जाही तो उन मतदान के घलो बहिष्कार करी। ये 2008 से लगभग चल रहा है। चारागाह की ज़मीन है, उसे हमारे यहाँ के 4 लोग के नाम में था, प्रमुख लोग के, उसके उत्तराधिकारी वारिस लोगों से नाम में चढ़वा लिए थे। हर मंत्री के बंगले में जा चुके हैं और सबके पास हम लोग लिखित में सब पर्ची दिए हैं कि मतलब ये गांव की ज़मीन है, 173 किसानों की ज़मीन है। कांग्रेस के दोष है कि वो भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, उसको भी आवेदन गया है। शासन प्रशासन के द्वारा भी जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से हम लोगों को अलग अलग मामलों में वो क्या बोलते हैं गुमराह कर रहे हैं। अब किसी को यहाँ पे प्रचार करने नहीं दिया जाएगा जब तक हमारा काम नहीं हो जाता है। इति मामला में दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे ऊपर आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर कहिन के भूपेश बघेल के गढ़ा कांग्रेस के डमी कैंडिडेट आकाश शर्मा भुगता थे। जौन बेरा जमीन के कब्जा हो रही ओ बेरा भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी कोनो डिसीजन वाले कोनो पद में नहीं रही से। फिर सुनील सोनी के विधायक बने के बाद वो जमीन ला कब्जा मुक्त कराए के हमर वादा है। इति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे कहिन की यहाँ के लोगन के नाराजगी भाजपा ले काबर की यहाँ हर मंत्री विधायक सांसद के पास गुहार लगाए के बावजूद उन चारागाह के जमीन ऊपर कब्जा करिया के खिलाफ कोनो एक्शन नहीं लीस। मैं साफ कह रहा हूँ, सुनील सोनी जी तो कोई फिगर उस समय नहीं थे, अब फिगर बनने दीजिए, वही लड़ेंगे, वही मुक्त कराएंगे माफिया से उस जमीन को। दूध का दूध पानी का पानी इसमें होना चाहिए और अच्छे से इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी मांग हम लोग भी कर रहे हैं। वो प्रायोजित ढंग से किया गया है, चाहे कोई भी करे, लेकिन ये गलत है। ये जांच इसकी होनी चाहिए। विरोध के बाद दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भाटा गांव के लोगों ला सेट करे में लगे हुए। अब देखना ये हो ही कि मतदाता काकर ऊपर नाराजगी जताते और काकर ऊपर भरोसा करते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो ये पूरा रिपोर्ट आप मन दिखाएं, स्थानीय लोगन का कहा थे यहू आप मन सुनाएं, लेकिन ये बेरा वहाँ का स्थिति है और असल में परेशानी कहाँ ले उपजे है। एक बार आज हमार संग में हमार रिपोर्टर तको जुड़े हैं, हमार पहुना मन तको जुड़े आ चुके हैं। भाजपा नेता उमेश घोरमड़े जी है। उमेश जी आपन के जोहार है। और कांग्रेस नेता शिव सिंह ठाकुर जी है, आप मन के जोहार है शिव जी। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता ये बेरा भाटा गाँव के वही क्षेत्र में है जी हाँ काली विरोध के वो तस्वीर सामने आई। 2 दिन पहले सुनील सोनी के तको विरोध हो रही से। राजेश ये बेरा का स्थिति आप मन देखे हो, आप मन जब वहां के लोगन ले गोट बात करे हो तो का कुछ मामला निकल के सामने आए हैं, असल में परेशानी कहां होते हो, का परेशानी है बताओ। देखो अगर हम बात करें तो भाटा गांव के लोग मन के नाराजगी बात को लेकर है काबर की 65 एकड़ जमीन जो गांव वाला मन एमन ला चारागाह पर दान दे रही वो जमीन में अब कब्जा हो गए और कब्जा होने के बाद एमन वो कब्जा हटाए पर सबो जन से गुहार कर दे। कांग्रेस के नेता मन के पास भी गे रही एमन जो जमीन से मुक्ति दिलाओ और भाजपा के नेता मन के पास भी गई, मंत्री मन के पास गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब जब नेता और कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगे पर एक मन के पास आते तो एक मन अपन वो बोला थे
थे कि जब तक ये मामला में कार्रवाई नहीं हुई तब तक हमन वोट नहीं देबो ना आप मतलब प्रचार करे पर आए बर देबो। और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जब पहुंची तो सुनील सोनी जो भारतीय जनता प्रत्याशी वो पहुंची तो दोनों प्रत्याशी के विरोध हुए है, नारा घरों लगे। अभी हमारा पीछे देखा तो ये सब भाटा गाँव के लोग मन है, नाराजगी बिल्कुल लेकर मन के चेहरा पे नजर आते। का वजह है आप मन काबर ए मन के विरोध करत हो? कांग्रेस के प्रत्याशी के भी करत हो, भाजपा के प्रत्याशी के भी करत हो, काबर करत हो? विरोध ऐसा है कि हम लोग भाजपा वाले जो हैं शासन प्रशासन उनके पास हम लोग गए थे आज से करीब साल भर पहले, 6 महीना पहले। हमने उनसे निवेदन किया, आवेदन दिया कि भाई हमारे गांव में ऐसा ऐसा मामला है, आप इनमें कुछ कार्रवाई कीजिए। तो शासन के द्वारा ऐसा कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। और उसके अलावा हम लोग अपोजिट पार्टी वाले के पास भी गए थे तो उनके द्वारा मतलब आवेदन वगैरह हम लोग दिए थे, लेकिन उनके द्वारा भी दोनों के द्वारा कार्रवाई नहीं की, मतलब कार्रवाई अभी इसीलिए प्रचार करने नहीं दे रहे। नहीं, प्रचार करने वाली कोई बात नहीं है, प्रचार तो सब अपने जगह। विरोध तो हुआ था ना 2 दिन पहले, आप लोग विरोध किया, क्या वजह थी? हाँ, विरोध किए हैं। भी देखो, आज शासन के सहमत से आज भूमाफिया इकबाल सिंह भल्ला हमारे पूर्वज के दान दिए हुए जमीन को कब्जा कर लिए हैं। आज 173 जने के नाम पे वो जमीन उल्लिखित था, उसको हटा के 4 आदमी के नाम पे किया हुआ है। आज अगर हम तहसीलदार के पास जाते हैं कि इसका नाम विलोपित कर दो तो नहीं करते, तो 173 आदमी का नाम को विलोपित कर दिया है, 4 आदमी के नाम प्लान। अब हम लोग सभी शासन वाले के पास गए, यहाँ तक से राज्यपाल के पास भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तहसीलदार हम लोग को पिछला मीटिंग हुआ तो उसमें गुमराह कर। तो आप मन सुना तो सुनवाई नहीं होते, यही नाराजगी नजर आते। अब क्या करूँ? आप मन तो प्रचार करे पर नहीं, 2 जन के विरोध कर दे, अब क्या करूँ? अभी अपन गांव के जो 173 के किसान की जो जमीन रही है तिला अपन शासन प्रशासन बीजेपी के गवर्नमेंट में ब्रिजमोहन अग्रवाल विधायक रही है। तो 2023 के मैं थोड़ा से गौर करवाऊँ एमा कि 2023 में ब्रिजमोहन अग्रवाल आए रही से जागृति उसके लिए मीटिंग रही है और मैं बोलिस मोर जियत तक जमीन में कोनो हाथ नहीं उठा सके, उंगली उठा सके। लेकिन जो सरदार के नाम रही इकबाल सिंह भल्ला ओकर साथ षड्यंत्र अभी भी जमीन पे कब्जा है, कब्जा हवे और वो कब्जा हटावत नहीं है। अब क्या है आप मन के प्रचार करो देवो कि नहीं दो? नहीं, प्रचार तो दोनों पार्टी करत, लेकिन वो दिन सुनील सोनी आयरिस 5 तारीख के वो बोलते कि मोर निश्चिंत राजेश वोट दी कि नहीं दी है मन ये पूछा? भाई अमन तो ठीक करवा दी, नहीं करवा सके, मोलत नहीं लगत बीजेपी जब शासन प्रशासन ही नहीं करवा सके तो जी 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 राजेश वोट दी कि नहीं दी? अगर ये मामला सुलझ ही नहीं 13 नवंबर के पहली तो का यहाँ के लोगन वोट देकर पहुंचे? अगर मान लो अगर कहीं आप मन अभी विरोध करे हो, आपन विरोध करे हो, अब ओकर बाद अब चुनाव हुई है, आप मन के मांग सुने नहीं जाते, तो अब क्या है? तुम वोट दू कि नहीं दू? नहीं, वोट तो देवो, मान लो हम गाँव वाले भर नहीं देवो, लेकिन हमारे बाजू वाले सब तो वोट देवे करी। तो भाई हम का बराबर कर, ठीक है राजेश, जो अगर अधिकार है वोट तो देवो हमन। लेकिन हमारा विरोध हमारा जारी रही। वोट तो दे पर पड़ी, काबर की चुनाव है, सरकार भी अपील करते वोट दो करके वोट देवे, ठीक है राजेश, मगर विरोध एक मन के जारी रही है। निश्चित दौर में जिन विरोध है वो देखे जा सकते हैं, नाराजगी है देखे जा सकते हैं। जम्मू जानकारी बार बातचीत करे बार बहुत बहुत धन्यवाद आपके राजेश। उमेश जी और शिव जी, आप दोनों जन सुने हो कि भाटा गांव में कौन तरह ले लोगन नाराज है और सबले बड़े बात यह हुए कि ना सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस के लोगन करा तको ए मन पहुंचे रहने, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब ठीक चुनाई के पहले जिन तरह के नाराजगी है, जिन ये प्रदर्शन है, इला कौन तरह ले देखता हो आप मन? दोनों जन एक ही सवाल है, दोनों जन ले मोर। पहले उमेश जी आप ले शुरुआत करते हैं। देखो, सबले पहली तो मैं है जेन मतदाता मन ला भी सुनत रहे हूँ, हमारे राजेश भैया घलो मतदाता मन करा है और ओमन लोकतंत्र के महत्व ला घलो समझत है, अपन अधिकार ला घलो समझत है और एक जनप्रतिनिधि के महत्व ला घलो के समझत है। एकर से महत्वपूर्ण बात और कोनो नहीं हो सके और एकर से ये बात साफ होते कि पूरा समझदारी के साथ उमन जेन बात बताते थे, चाहे आवेदन करे के विषय हो, अपन समस्या ला जनप्रतिनिधि करा रखे के विषय हो और जेन वीडियो के विषय घलो के है। हमारे माननीय सुनील सोनी जी हमारे प्रत्याशी ओकर करा भी जो संवाद में ओला विरोध नहीं कहूँ, संवाद एक जनप्रतिनिधि के साथ, जे जनता के साथ जैसे संवाद होते वो वीडियो में हमन देखें कि कैसे सुनील सोनी जी के संग ओमन संवाद करत रही से और अपन समस्या ला बतात रही से। और आप मन के माध्यम से, आप मन के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि निश्चित रूप ले जैसे ही हमारे विधायक माननीय सुनील सोनी जी है आगे ओला अवसर मिल ही आए के बाद पहला कदम ये जो समस्या है एक निराकरण पर आगे बढ़ाई। अब में बात आ जाते है कि हमारे मन के सरकार है पिछले 10-11 महीना से
ओकर बाद काबर कार्रवाई नहीं हुई। एक ऊपर चर्चा करबो ना उमेश जी, लेकिन पहले मेरा लगता है कि शिव जी ले भी समझलन कि ओकरो मन के प्रत्याशी के संग में संवाद रही से या आप मन के विरोध करे गए हूं। काबर के हमला जो दिन तस्वीर नजर आई से वो विरोध के नजर आई रही से शिव जी। देखिए रंजना जी, मैं तो नहीं देखे हूँ अभी तक हमारे प्रत्याशी के विरोध ला। देख लो आप स्क्रीन में अच्छे से देख लो कौन तरह विरोध हो रही है। अभी भी जैन जनता बोला थे, वो यही बोला थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज्यपाल 6, 7, 8 महीना हो जाते सरकार ला, हम जाके गुहार लगा था, राज्यपाल के पास गुहार लगा था। हमार सरकार के अभी नहीं बोले थी कि कांग्रेस के सरकार के पास भी गुहार लगाए। वहाँ के विधायक पावरफुल बृजमोहन अग्रवाल रही, पावरफुल सुनील सोनी सांसद रही, 5 साल से सुनील सोनी जी है सांसद रही, बृजमोहन जी 35 साल से जो है यहाँ पे विधायक है। तब काबर ये समस्या का समाधान नहीं करी से, अभी एक मन के सरकार हो गया 8-9 महीने। हमारे जो है जनता वाला भी मैं देखा तो आपके चैनल में कहीं ये नहीं बोला था कि कांग्रेस के सरकार में जाकर निवेदन आवेदन कर, सीधा बोला था कि भाजपा की सरकार है, ये सब लोग पसरे देव थे। लेकिन आप मन यहू तो चिंता करना पड़ी कि भले ही नाराजगी होकर से हो, लेकिन विरोध आपो मन के प्रत्याशी के करे जाते, यानी कि चुनाई में एक असर तो पड़ी, तब फिर आप मन क्या करूं। देखिए रंजना जी, हमारे प्रत्याशी अभी जो है पहली बार चुनाव लड़ा थे, एला मौका दीजिए। सुनील सोनी जी ला 5 साल मौका दे जनता, बृजमोहन 35 साल से समस्या हल करेनी है। हमारे प्रत्याशी ले एक बार मौका दीजिए, हल नहीं करी तो फिर शिकायत के मौका फिर आई। चलो ये ऐसे लगे थे कि जैसे कि वहां आप मन दोनों जन के प्रत्याशी के विरोध करेगी से तो आप मन दोनों जन आज पंचायती के माध्यम में अपन प्रत्याशी का प्रचार करते हो, ऐसे नजर आते हैं। उमेश जी, आप जिन सवाल के जवाब देख रहे हो उमेश जी कि सरकार तो अभी भी आपन के वाकई में आप मन बहुत सही और सार्थक बात करे पर जाते हो। मैं जानूं कि का रीजन है। आप मन ये कहा था वो कि हमार सुनील सोनी जब विधायक बन के आई ता कब्जा मुक्त करा दे जाए, सरकार आपे मन के अभी भी करा सकता हो, तो फिर काबर इंतजार। देखो, जमीन के विषय है, जमीन के अपन एक प्रक्रिया रहे थे। अभी मैं सुनत रहे हूं कि तहसीलदार के भी विषय है, तहसीलदार हक हुमात है कह के जनता के तरफ से घलों के बात निकल के आत रही से। अब उनमें का विषय है, काबर की जनता लगातार देखे, जनता ला उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, विष्णुदेव साय के सुशासन से, काबर की देखे कि जहां जहां कोनो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जहां गलती दिखे है ओकरो ऊपर कार्रवाई होए है और जनता के हित में निर्णय निकल के आए हैं। लेकिन ये जो विषय है ये कोई आज के विषय नहीं है। काबर 5 बछर तक हमन आपन देखे हैं, हम मन आरोप लगाते रहे कि भू माफिया के राज हो गए पूरा छत्तीसगढ़ में। रायपुर के आसपास के जतका जगह है उमें कब्जा करे जाते, ओला अवैध रूप से बेचे जाते, अवैध प्लाटिंग के खेल चलत है। ओकर दुष्परिणाम ला आज रायपुर के जनता है, छत्तीसगढ़ के जनता है भुगता थे और ओला सुधारे के प्रयास हमन लगातार करत हन। और एमे भी कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो मैं वादा करके जात हूं आप मन के चैनल के माध्यम से कि ये गड़बड़ी ला तत्काल प्रभाव से, अभी वो विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता के घलो विषय है, लेकिन अगर मैं आचार संहिता अगर मैं कहूं बोलूं तो जनता हो सकती है ये आरोप भी लगा दे कि अभी आचार संहिता लगे, आचार संहिता के बहाना घलो बना थे मन का करके। लेकिन जो एक प्रक्रिया रहे, जो एक भू राजस्व के जो एक प्रक्रिया रहे, निश्चित रूप से ओकर पालन परिपालन होए हुई। एक से तहसीलदार करा वो मामला गए है, ओकर स्तर से ऊपर उठ के भू राजस्व संहिता और उनमें जो नियम कानून होही ओकर पूरा ईमानदारी से कानून के तहत पालन हुई और उनमें न्याय बात है कि आप ये बात है। और दूसरी बात, लेकिन अगर प्रक्रिया के पालन करे जाती, अगर ईमानदारी ले सबो काम होते तो ये भूमाफिया मन ये जमीन में 65 एकड़ जमीन में कब्जा करे की हिम्मत नहीं करते। शिव जी, आप मन कहता हो कि भाजपा ले नाराजगी है, ये जन कब्जा होए ना ये 2021 में होए, शायद आपे मन के सरकार रही से तब जब आप मन के सरकार के टाइम में, आप मन के कार्यकाल के टाइम में ये कब्जा होए है, तो ये नाराजगी सिर्फ बीजेपी ले कैसे हो सकते है। देखिए रत्ना जी, ये भू माफिया आज के समाचार पेपर में छपे अवैध प्लाटिंग अतना होते कि रायपुर शहर के कमिश्नर नोटिस जारी करे। आज के पेपर में छपे 8-9 महीना में जतका अवैध प्लाटिंग होते भू माफिया मन पटपट है। आज के आयुक्त नगर निगम के आयुक्त था बोले। दूसर हमार सरकार में कितना नोटिस जारी हो रही से आज एक नोटिस बता दो, बीच में मत बोलिए। अरे एक नोटिस बता दो, नहीं बोला। अरे एक नोटिस नहीं बोला, अरे आप मत बोलिए, फिर मैं आपके बीच में डिबेट टाइप होना चाहिए। हम आपके बीच में नहीं बोले, आप हमारे बीच में नहीं, तो मैं भी आपके बीच में बोलूंगा। दूसरा, बृजमोहन अग्रवाल जी पावरफुल मंत्री रही, अभी दूसर सरकार में अभी एक सब चीज तो पावरफुल मंत्री रही। अभी तो समझ में नहीं आता कि सरकार के मुख्यमंत्री कौन है। अभी बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री रही
चाहतीस तो सारे अधिकारी मतलब मंत्री है पावरफुल, सारे अधिकारी का तहसीलदार कलेक्टर ला बुलातीस, बड़े बड़े मंत्री सेक्रेटरी मन ला बुलातीस, 1 मिनट में हल कर देतीस। बहुत योग्य 35 साल से जेन पराजय है शिव जी वहां पे विधानसभा में। शिव जी मोर करा एक सवाल है शिव जी, यानी आपके कहना है कि आप मन के सरकार में कोनो पावरफुल मंत्री नहीं रही से जिन कब्जा मुक्त करा देती खबर की 2021 में सबसे पहली सवाल वही बोले 2021 ले कब्जा हवा है, आप मन के कोनो पावरफुल मंत्री नहीं रही से जिन कब्जा मुक्त करा लेते। देखिए रंजन जी, अभी तक मैं आपके चैनल में देखा था कि कांग्रेस के कोई मंत्री या विधायक अभी आरोप नहीं लगाए है ना। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास गए हैं, इसने बोला थे राज्यपाल पास गए हैं, एकर सरकार के मंत्री के पास गए हैं, तो राज्यपाल कागर होते, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि होते। प्रधानमंत्री पावरफुल है, 11 साल हो गए ओला प्रधानमंत्री बने, अभी तक एक छोटा सा ओला इंटरफेयर करना चाहिए जब राज्यपाल दे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास अभी तक नहीं गए, वो पावरफुल मुख्यमंत्री रही। अब तो जा भी नहीं सके ना, आप तो सरकार भाजपा के तो आप तो ओकरे मन करा जाही, लेकिन 2021 से लेके 2023 तक कबू न कबू जरूर गेरे हुई काबर की लोगन के आपो मन बाइट सुने और लोगन बोलत रही ने कि कांग्रेस कार्यकाल में तको मन गेरे ले, लेकिन उमेश वाकई में अब भरोसा जताएंगे अगर 2021 के भी ये मामला है तो अब लगभग आप मन ला 1 साल हुए बर जाते। अब अगर कोनो पहुंचत है मंत्री करा, जनप्रतिनिधि करा, राज्यपाल करा गुहार लगाते तब वो गुहार ला कुछ तो ओकर ऊपर सुनवाई हो ही ना। नहीं, कार्यवाही ओकर आगे होए है, एकरे सेती तहसीलदार और ओकर विषय निकल के आए है। रह के बाद जिन हिसाब ले पावर के बाद एकरा होते कांग्रेस के प्रवक्ता डहार ले का कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहना चाहते कांग्रेस में कोनो पावरफुल नहीं रही, जबकि एकर मन के सरकार मैं बोला तो अरे सुन लो ना भैया, अब मैं नहीं बोले पावरफुल रही तो कब्जा कराए पर पावरफुल रही का 2021 में कब्जा हो जाए ओकर पर पावर देत रही का। अरे तुम्हार मंत्री मन खुदे कब्जा करत रही से आरंग से लेके रायपुर से लेके पूरा प्रदेश के अंदर में तुम्हार मंत्री मन के घरों नाम निकल के है भैया, तुम कब्जा करे पर लगे रही से एकर बाद कब्जा मुक्ति की उम्मीद तुम्हार मन से नहीं है जनता ला। और जेन कार्रवाई हुई और जेकर भी कब्जा हुई ओला मुक्त करके जनता तक वो पहुंची। असल में रचना जी तकलीफ का है एकर मन के जन प्रत्याशी है ना ओला अकेला एमन छोड़ दे है, कांग्रेस के कोनो नेता ओकर करन नहीं जाते, चाहे सचिन पायलट जी के कार्यक्रम हो, ओकर मन के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ओकर मन के सभा हो, मैं मन ला पूछना चाहत हो काबर छोड़ दो भैया अपन प्रत्याशी ला। कहाँ है भूपेश बघेल जी, कहाँ है टी.एस. सिंहदेव जी, कहाँ है चरणदास महंत जी, कहाँ है शिव डहरिया जी, कहाँ है अमरजीत भगत जी, कोनो कांग्रेस के नेता नहीं आते। ओमन पहले हार मान ले है और ये अपन प्रत्याशी वहां छोड़ दे भैया, हमन तो पहले हार मान ले हैं, अब ते जा जूझ ले। अब वो परेशान हो गए, ओकर विरोध होते, ओला विरोध करके वहां से खदेड़े जाते, तो वो बयान दे के अपन उम्मीद में बने रहना चाहते, लेकिन वो समझ गए प्रत्याशी होना कुछ नहीं। यहू कहे जाते कि एक डमी कैंडिडेट ला उतारे गए है और भूपेश बघेल सरकार में जितना भी भ्रष्टाचार हुए अब रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में आकाश ओला भुगतत है। कोई डमी कैंडिडेट नहीं है रचना जी, एनएस जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, दरी उठा रही कांग्रेस भवन में एनएसवाई के ग्राउंड से लेकर जिला से लेकर फिर प्रदेश के अध्यक्ष रही और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है ओला थी से एकर यहाँ पे न मुख्यमंत्री दिखा थे कार्यक्रम में, एकर प्रत्याशी के साथ कोई न मंत्री दिखा थे हमारे साथ। हमारे कल राष्ट्रीय प्रभारी आए रही मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रोग्राम बने हैं, पूरा प्रदेश के नेता मन, पूरे मंत्री विधायक पूर्व विधायक 1 हफ्ता से डेरा डाले हैं, सब पूरा का एकर मंत्री मन नहीं दिखा थे अभी तक, एकर मुख्यमंत्री अभी तक एक तो कार्यक्रम में नहीं गए, कार्यक्रम में यहाँ सुनील सोनी अकेला छोड़ दे, ये मन का बोले थे का दिखाते बीजमोहन टिकट दिलाए। सबले बड़ी बात तो ये है कि देखो अगर बीजेपी सुनील सोनी अकेला छोड़ दे, अगर कांग्रेस आकाश अकेला छोड़ दे, सबले बड़ी बात ये है कि दोनों प्रत्याशी अगर अपन पार्टी ला अकेला, लेकिन वो दोनों ही प्रत्याशी भाटा गांव के जनता के नाराजगी ला झेलते। उमेश जी काबर के ये मुद्दा भाटा गांव के जनता ले जुड़े हुए है, अगर आप मन ये कहा था कि आप मन जल्द से जल्द एला ठीक कर दू हो, अगर आप मन यही आश्वासन पहली भी दे हो ओमन ला, अगर वो आश्वासन के कोनो हिसाब किताब होती तो शायद मुझे लगता है कि ये नाराजगी ठीक चुनाव के पहले सामने नहीं आती। यानी नाराजगी तो है, आप मन गोट बात से ओला समाधान होकर नहीं कर पाए हो। चुनाव में अगर ये हजारों वोटर मन बहिष्कार कर दी या एकर नाराजगी जिन है कोनो न कोनो एक पार्टी में ऊपर तो पड़ी, तब फिर कैसे करूं? नहीं देखो अभी
राजेश भाई भी वहाँ हैं, ग्राउंड जीरो में हैं, वहाँ की जनता से बात करत है और वहाँ के जनता में खुद घलोक गए हूँ, वहाँ की जनता बड़े समझदार है। ओमन कहत है कि ओमन अपन अधिकार ला पहचानते, ओमन वोट दी, लेकिन एक जन प्रतिनिधि के जो अधिकार होते ओला भी उमन जानते और जन प्रतिनिधि ला याद दिलाना, ओकर से मांग करना ओकर मन के अधिकार है, ओला भी ओमन जानते। और एक प्रक्रिया होते, यदि न्यायालयीन प्रक्रिया में गए हैं, जमीन के भू राजस्व प्रक्रिया में गए हैं, तो वो प्रक्रिया में जितना समय लगना है वो प्रक्रिया के अधीन उतना समय लगी, ये बात ला भी घलो ओमन समझत है। और जैसे कांग्रेस ढाल ले यूथ कांग्रेस और ये तारीख के पहले समाधान नहीं हुई, बखान के विषय जो आत रही से यूथ कांग्रेस है, ये अरे भैया कांग्रेस के नेता मन से, यूथ कांग्रेस से आज पूरा प्रदेश डर रहा थे। कभी सूरजपुर ला याद कर लेते प्रदेश के जनता की युवक कांग्रेस के एक बार दोबारा जरूर कभी एक मन के पार्षद ला याद कर लेते, कहां गांव के वोटर मन के जे नाराजगी है, एकर नुकसान काला होई शिव जी और एकर फायदा काला मिली, कांग्रेस का करते शिव जी जिन भाटा गांव के वोटर मन के नाराजगी नजर आए है ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम ले, एकर फायदा काला होई और नुकसान काला होई, का लगते आपला? फायदा हमला हुई, कांग्रेस पार्टी ला हुई, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी में काबर जनता समझदार है, वो जाना थे 5 साल सोनी सांसद रही, एक मुद्दा ला नहीं उठाई। ब्रिजमोहन जी 35 साल से विधायक रही, मंत्री रही, हल नहीं कर पाई। ये विकास एक बार में रहते का करत रहे हो भैया, इसलिए का करत रहे हो, सरकार ये पूरा हर सरकार के नाक के नीचे कब्जा कराए हो जमीन में और आरोप लगा तो सांसद के ऊपर। चलो आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात निकल के सामने आए हैं, उमेश जी और शिव जी बार जहां अपराध होते, जहां गोली चलते, समझदार वोटर है, समझदार वोटर है, अब देखना होगा कि 13 तारीख के उपचुनाव के बीच ये फायदा का करोगे या नुकसान का करोगे। आप दोनों कांग्रेस जो हार चर्चा में कांग्रेस की अपराध पार्टी है।